गुर्बत को देख के मैं आगे बढ़ जाता, परेशान होता कि मैं कैसे इल्म हासिल करूंगा। आप फरमाते इमाम साहब मुझे अक्सर देखते, एक दिन इमाम आजम बाहर निकले, मुझे खड़े हुए देखा तो करीब बुलाया, सीने से लगाया, माथा चूमा, क्या नाम है? मैंने कहा अबू मालिक मेरा नाम है। कहा तुम्हें पढ़ने का शौक है? कहा बड़ा शौक है। कहने लगे चल आ जा पढ़ा कर, आ जा मदरसे में पढ़ा कर। कहते मैं सारा दिन वहां पढ़ता, घर से काम करने आता, सारा दिन इमाम आजम के पास पढ़ता रहता। महीना आया तो मेरी अम्मा कहने लगी तनख्वाह लाओ। मैंने कहा अम्मी जी तनख्वाह तो वो देगा जो ड्यूटी पे जाता हो, मैं तो पढ़ने जाता हूँ। कहते अम्मा घर से निकली और बड़े गुस्से के साथ निकली, कहने लगी मौलवी ने मेरा बच्चा खराब कर दिया, मेरा बच्चा खराब कर दिया, मैं काम पे भेजती थी, इसने किस चक्कर में डाल दिया, मसलों से भी कभी पेट भरा है, काम भी तो करने चाहिए ना। कहते इमाम आजम के सामने खड़ी हुई, इमाम साहब बड़े अमीर कबीर आदमी, अरबों खरबोपति, और फिर इतने बड़े आलिम फकीर, सारा बगदाद, सारा कूफा, सारा मिस्र सलूट करता है। बीबी आई और तेज जुमले, औरतों का तरीका होता है। कहने लगी मौलवी तेरी सफेद दाढ़ी, तेरा इतना नाम, तुझे ख्याल ही नहीं आया? मैं बेवा औरत हूं, तूने मेरा बच्चा खराब कर डाला, मेरी यतीम बच्चियां रोटी कहां से खाएंगी, मसलों से भी कभी पेट भरा है। कहती इतने सख्त जुमले कहे, पर कुर्बान जाओ इमाम आजम सुनते रहे और मुस्कुराते रहे। कहने लगे मेरी गलती है, मेरी गलती है, मेरी गलती है, बीबी भूल गया था, गलती हो गई। बीबी कहती रही, इमाम साहब सुनते रहे। जब गुस्सा उतर गया तो कहने लगे अम्मा तेरा गुस्सा उतर गया है? उतर गया है। कहने लगे तेरा बेटा बड़ा नेक है, तेरा बेटा बड़ा लायक है, तू इसे पढ़ने दे। कहने लगे चुप कर दे मौलवी, ये पढ़ेगा तो मैं रोटी कहां से खाऊंगी। इमाम साहब कहने लगे मुझे बताएगी तेरे घर का खर्चा कितना है? उसने एक लफ्ज पे 3 दिनार का, एक रवायत ऐसी भी लिखी है बुजुर्गों ने, कहने लगी 40 दिरहम है। और अम्मा कहती मैंने जानबूझ के ज्यादा बताए, हालांकि मैं कनात का खर्चा करती थी, लेकिन जब खुला डुला करे तो वो वाला खर्चा बताया। मैंने कहा 40 दिरहम खर्चा है, तू देगा? तो कहते इमाम आजम कहने लगे अम्मा तुझे लेने नहीं आना पड़ेगा, पहली से पहले तेरे घर में पहुंच जाया करेंगे, यकम से पहले आएंगे। ओ भाइयों कहां उस्ताद मिलते हैं, कहां उस्ताद मिलते हैं, कहां वो लोग मिलते हैं जो दुआएं मांगते, इल्तिजाएं करते, प्यार करते। गुजर गया वो दौर, अब तो सूट लेने का दौर है, मिठाइयां लेने का दौर है, हाथ डलवाने का दौर आया है। अब कौन पूछता है? अब तो पूछते हैं तू मेरे लिए क्या लाया है? हजरत सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 5 महीने नहीं, 20 साल तक, कहना आसान, बोलना आसान, सुनना आसान, 20 साल तक इमाम अबू मालिक के घर में खर्चा देते रहे, वो पढ़ते रहे। अम्मा कहने लगी तू मेरे बेटे को लगा तो लिया है, तो पढ़ के बनेगा क्या? हजरत इमाम आजम फरमाने लगे बादशाहों के तख्त पर बैठकर बादशाहों के साथ खाने खाया करेगा, उनके साथ बैठ के हलवा खाएगा, वक्त आएगा तू देखेगी। कहते मेरे इमाम इंतकाल कर गए, वक्त बीत गया, हारून रशीद ने मुझे बुलाया बगदाद में और कहा मैं आपको चीफ जस्टिस बनाने लगा हूं। कहते मैं खुशी से सजदे करने लगा, मैं चीफ जस्टिस बना। मैंने अपनी अम्मा को खत लिखा कि अम्मा बगदाद आ जा, तेरे बेटे को अल्लाह ने बड़ी शान अता कर दी है। फरमाते हैं हारून रशीद की बीवी बड़ी औलिया की, उलमा की बड़ी फरमा बरदार थी, मोहब्बत करने वाली थी। उसने हलवा बना के भेजा, खाना बना के भेजा। हारून रशीद तख्त पे बैठ के खाने लगा तो कहने लगा इमाम साहब आप भी यहीं आ जाए मेरे साथ। कहते एक कोने में वो बैठ गया, एक में मैं बैठ गया, बीच में खाना रख लिया। इतनी देर में मेरी अम्मा भी पहुंच गई। 2 लुकमे खाए थे कि अम्मा आ गई। जब अम्मा ने मुझे तख्त पे बैठे देखा, एक यतीम, एक लवारस, एक बिन बाप का बच्चा, वो कल तक जो बहनों के लिए 4 दिनार नहीं ला सकता था, तख्त पे बैठ के जब रोटी खाते देखा तो अम्मा तड़प गई, रोई, चीखे मारी। मैंने कहा अम्मा क्या हुआ? कहने लगी बेटा मुझे तेरा उस्ताद याद आ गया है, उसने कई साल पहले कहा था इसे दीन का इल्म पढ़ने दे, इसे फकीह बनने दे, ये बहुत आगे जाएगा। देख आज अल्लाह ने तुझे कितनी शान अता की है। कहा बेटा ये कमाल तेरा नहीं, ये इमाम आजम अबू हनीफा का कमाल है, ये उनका कमाल है जिन्होंने तुम्हें यहां तक पहुंचाया। मेरे भाई अपनी पूरी जिंदगी हजरत इमाम आजम अबू हनीफा ने। आज तो असातिज़ा किराम, असातिज़ा मुझसे एक टीचर कहने लगे हजरत जी दिल नहीं लगता, बेसुकूनी सी है, कुछ बतलाएं। तो मैंने कहा क्लास में कोई यतीम बच्चा ढूंढ ले, कोई लावारिस बच्चा ढूंढे, उसकी वर्दी अपने जिम्मे ले लें, किताबें अपने जिम्मे ले लें, उसका खर्चा अपने जिम्मे ले लें, रोज जेब में टाफियां डाल के जाया करे कि गरीब को देनी है। पर मैं 2 महीने ये वाला वजीफा भी पढ़ के देखे, अल्लाह आपको सुकून अता करेगा। ये भी कहने लगे बड़ी ठंडक हुई है, बड़ा सुकून मिला है, बड़ी ताबेदारी। मैंने कहा आप लफ्जों से सुकून चाहते हैं, वो लोग खिदमत करके सुकून लेते थे। कूफे का एक अमीर आदमी था, फिर गरीब हो गया, गरीब
غربت بڑی پریشانی ہے، بڑی پریشانی، بڑی آزمائش۔ غریب بیوقوف اس لیے ہوتا ہے کہ اس کی جیب میں پیسے نہیں ہوتے، غریب مجبور اس لیے ہوتا ہے کہ اس کے پاس ہوتا کچھ نہیں نا، تو ساری آزمائشیں کٹھی آ جاتی۔ غریب آدمی تھا، محنت مزدوری کرتا لیکن پوری نہ ہوتی۔ وہ کہتا ایک دن گلی میں ککڑی بیچنے والا آیا، تو میری ایک بیٹی تھی چھوٹی سی، باقی بچے بڑے تھے، چھوٹی ضد کرنے لگی، کہنے لگی ککڑی کھانی ہے، ککڑی۔ کہتے میں پریشان ہو گیا، دل ٹوٹ گیا، بیٹی نے سوال کیا ہے۔ فرماتے میں نے سوچا کس کے پاس جاؤں، کسی اور کے پاس مجھے سمجھ نہ آیا، میں سیدھا امام اعظم کے پاس چلا گیا۔ یہ شخص ہے جو مجھے دے گا بھی اور میرا پردہ بھی رکھے گا، مجھے دے گا بھی اور میرا، بولیے، میرا یہ پردہ بھی رکھے گا، یہ رسوا نہیں کرے گا، یہ فوٹو نہیں کھچائے گا، یہ فوٹو کھچا کے پہلے دن فیس بک پہ نہیں لگائے گا کہ میں غریبوں میں تھیلے بانٹ رہا ہوں، یہ اسی وقت اخبار والوں کو نہیں بلائے گا ایک تھیلا اور 6 اخباروں میں تصویریں، یہ اس طرح نہیں خیرات دے گا۔ حضرت امام اعظم کے پاس گیا تو فرماتے رش بہت زیادہ تھا، میں امام صاحب سے بات ہی نہ کر سکا، واپس آ گیا۔ امام صاحب نے بندہ بھیجا، فرمایا پتہ کر یہ بندہ کسی ضرورت کے لیے آیا تھا، رش کی وجہ سے بات نہیں کر پایا۔ کہتے واپس میرے پیچھے بندہ بھیجا، وہ میرے گھر تک آیا، گھر آ کے اس کو حالات کا پتہ چل گیا، واپس گیا۔ کہتے ہیں 3 تھیلیاں اشرفیوں کی بھر کے امام اعظم لائے اور خود آئے اور رات کے اندھیرے میں آئے اور مجھے تھیلیاں دے کے نا تو میرے آگے ہاتھ باندھ دیے۔ میں نے کہا حضور ہاتھ کیوں باندھتے ہیں؟ آپ فرمانے لگے یار دکھ اس بات کا ہے کہ تو میرا پڑوسی تھا اور تیری غربت کا مجھے پتہ ہی نہیں چلا، تو میرے علاقے کا تھا اور میں نے سوچا ہی نہیں، میرا اپنا تھا مجھے خیال ہی نہیں آیا۔ فرمایا معاف کر دے، میری شکایت نہ کرنا کہ یہ میری طرف توجہ نہیں کرتا۔ علم بھی تھا، عمل کا نور بھی تھا، تقوی کا حسن بھی تھا، غریب کی مدد کا جذبہ بھی تھا۔ آج لوگوں پر مال کا فتنہ سوار ہوتا ہے، سب پر نہیں لیکن زیادہ لوگوں پر۔ جیسے جیسے مال آتا جاتا ہے ویسے ویسے عقل بھی آتی جاتی ہے، ویسے ویسے سیانے بھی ہوتے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں وہ بھی کمائے وہ بھی کرے، میں تو ٹیکنیکلی بڑا ہوں، میں عقل مند ہی، میں بڑی نہ بہن کی فکر رہتی ہے، نہ بھانجوں کی فکر رہتی ہے، نہ رشتہ دار کی فکر رہتی ہے، نہ دائیں بائیں کچھ دیکھتے ہیں۔ لوگ جیسے جیسے پاورفل ہوتے جاتے ہیں، ہٹتے جاتے ہیں، کٹتے جاتے ہیں، امیروں سے گرانے لگتے جاتے ہیں، آگے کی طرف دیکھتے جاتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ساری زندگی پیار کیا، محبت بانٹی، علم، فقاہت، تقوی، روشنی۔ آج لوگوں کو علم ہوتا ہے پر علم کا نور نہیں ہوتا، ہمیں بہت ساری باتوں کا پتہ ہوتا ہے پر وہ باتیں ہمارے لفظوں میں ہوتی ہیں، ہم اس کے حسن سے آگاہ۔ اور اگر میں یہ کہہ دوں کہ ہمیں ان باتوں پر یقین کامل نہیں ہوتا، کہہ رہے ہوتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں، بڑی باتیں کرتے ہیں، لیکن ان باتوں کے پیچھے جو عمل کا جذبہ ہے وہ پھیکا ہوتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جتنے بڑے عالم تھے اتنا ہی بڑا خوف تھا اللہ کا، دل اتنا ہی بڑا خوف تھا۔ ایک آدمی کہتا ہے میں نے امام صاحب سے مسئلہ پوچھنا تھا، میں نے عشاء کی نماز امام صاحب کے پیچھے پڑھی، کتنی لوگ باتیں سنتے ہیں، اس کا اثر کتنا لیتے ہیں، لیکن امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ کیا تھا؟ کہتے میں نے امام صاحب کے ساتھ نماز پڑھی مسجد میں، تو قاری صاحب نے قرآن پڑھا، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، فرماتے ہیں آخری 2 آیتیں پڑھی، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ اللہ فرماتے ہیں میں قیامت کے دن تیرے ذرے ذرے کا حساب کروں گا، ذرہ برابر نیکی ہوئی تو تیرے سامنے آئی، ذرہ برابر گناہ ہوا تو تیرے کس کے برابر؟ جی وہ کتنا ہوتا ہے؟ ریت کا 1 ذرہ، اس کے برابر بھی گناہ ہوا تو تیرے سامنے، یہ اللہ کہہ دیا ہے، تو ایسا انشاءاللہ ہو کے رہے گا۔ اللہ ایک دفعہ دکھائے گا، دعا فرمائے اللہ ہمیں معافی عطا فرمائے، اللہ ہم سے درگزر فرمائے، اللہ ہمیں بخشے ہوئے میں شامل فرمائے۔ یہ آیت امام صاحب نے سنی تو کہتے ہیں میں نمازی سارے چلے گئے تو امام صاحب بیٹھے اور یوں نہ اپنی داڑھی پکڑ لی، چراغ ٹمٹما رہا، کہتے ہیں داڑھی پکڑ لی اور امام صاحب بیٹھے۔ میں نے کہا کہ کسی محویت کے عالم میں ہے، سوچ میں، چلے میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ کہتے ہیں میں 2 گھنٹے کے بعد آیا تو امام صاحب ایسے بیٹھے داڑھی پکڑی ہوئی۔ میں نے کہا ٹھہر کے آتا ہوں، میں پھر 1-1.5 گھنٹے کے بعد گیا تو ویسے بیٹھے۔ کہتے ہیں تہجد کا وقت ہو گیا، میں مسجد میں گیا تو چراغ ٹمٹمانے لگا، ختم ہونے کے قریب آ گیا، امام صاحب بیٹھے ہیں۔ اب میں نے دیکھا کہ آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی ہیں اور اپنی داڑھی پکڑ کے کھینچ رہے ہیں اور کہتے ہیں یا اللہ تو اگر ذرے ذرے کا حساب لے گا تو ابو حنیفہ تو الجھ جائے گا، اے اللہ تو ذرے ذرے کے بارے میں پوچھے گا تو میں تو نہیں جواب دے سکتا، خدا بندہ اس طرح کر، میرے ان سفید بالوں پہ رحم کھا، اے اللہ میرے بڑھاپے پہ مہربانی فرما، مجھ سے نہ ذرے ذرے کا پوچھنا، میں بڑا کمزور ہوں، میں نہیں جواب دے سکتا، مولا مجھ سے درگزر والا معاملہ کر۔ کہتے تڑپ رہے امام صاحب،
फजर की अजान हुई तो इमाम साहब ने दाएं बाएं देखा, मैं पीछे खड़ा था। मैंने कहा हुजूर सारी रात ही गुजर गई, आप एक आयत सुन के परेशान रहे और मैं रोजाना 20 तकरीरें सुनता हूँ, दर्जनों हदीसें सुनता हूँ, मुझे तो असर नहीं होता। आप फरमाने लगे मुझे तेरे मामले का नहीं पता, लेकिन मुझे अगर तूने देख लिया है तो किसी के साथ जिक्र ना करना मुझे। और फरमाने लगे फिर तू तो नेक आदमी होगा, तुझे नहीं ख्याल आता। तो मैं तो जानता हूँ मन आनम के मन दानम, पता सारा है सरदार नो की दिया, मैं तो जानता हूँ ना, मुझे खबर है, लिहाजा मैं नहीं हिसाब दे सकता, तेरा नहीं मुझे पता। जितना मेरे भाई इल्म ज्यादा उतना खौफ भी। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते हैं ज्यादा बातें करने वाला आलिम नहीं होता, अल्लाह से ज्यादा डर जाने वाला आलिम होता है। जो आदमी लंबी चौड़ी गुफ्तगू करे वो फकीह नहीं, वो अल्लाह से डरने वाला नहीं, बल्कि जिसको वो बात करे तो थोड़ी करे, डर के करे, खौफ के साथ करे, अल्लाह की खशियत जिसके दिल में हो वो बड़ा आलिम होता है। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह मालदार थे और अपने माल में से हिस्से निकालते थे। इमाम साहब फरमाया करते थे मैंने चंद हजार दिरहम रख दिए। हुजूर किस लिए? फरमाया लोगों को कर्जा देने के लिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कर्जा लेने वाले को मना किया है, फरमाया कर्जा एक कैद है, बगैर मजबूरी के ना लेना। अब लेने वाले भी एहतियात नहीं करते, फटाफट कर्जे के पीछे भागते, बड़ी मजबूरी हो तो कर्जा ले, फरमाया मकरूज कैदी होता है, कर्जा लेने से बचो। और देने वाले को क्या कहा? फरमाया अगर सामने वाला तंग दस्त हो ना, तंग दस्त, तो उसे मोहलत दो, जितनी तुम मोहलत दोगे अल्लाह उतने ही पैसे रोज सदका करने का सवाब अता फरमाएगा। अगर तंग। एक साहब मुझे कहने लगे, मैंने रमजान शरीफ में ना कर्जे के हवाले से या कुछ अर्सा पहले किसी मौके पर कर्ज के हवाले से को बात की। एक साहब मुझे कहने लगे हजरत साहब जे किसी को लेना हो ना 20,000 तो उन्होंने तरा के ली दे, तो जे 20 करोड़ लेना हो तो फिर नहीं तराया जाता। मैंने कहा क्यों? कहने लगे 20,000 वाला बंदा माड़ा होता है ना, जेड़ा 20 करोड़ खा गया वड्डी मगरमच्छ होता है, उन्होंने तराया जा सकता, वो देके बंदे तरले ही कर देने चल भाई किवें दे सकना है। और जो 20,000 वाला ना माड़ा बंदा कहते तू देने ने कि तेरा बंदोबस्त करिए, कहते चौधरी साहब जुमेरात ले आओ किसी तरीके, जुमेरात माड़ा है ना। नबी पाक ने क्या फरमाया? हुजूर ने फरमाया तुझे पता चल जाए कि तंग दस्त है तो मोहलत दे, जितने दिन तू उससे पैसे नहीं लेगा उतने पैसे रोज सदका करने का सवाब दिया जाए। अब लोग जो तगड़ी मोटे मगरमच्छ है उनको मोहलत देते हो, कहते जा जिथों लब नहीं लीला, फिर कहते नहीं आप बताएं आप कैसे दे सकते। और माड़ा बंदा इन्हें 2,000 देना दुकान का, उसको दुकानदार कहता है कल साइकिल लेके तब गुजरना मेरे आगे से अगर पैसे देने हैं तो मैंने साइकिल रख लेना है। डरना चाहिए अल्लाह पाक, हमें पता होता है सामने वाला गरीब है, तंग दस्त है, मजबूर है, से मोहलत देनी। इमाम साहब कहते हैं मैंने कुछ पैसे रखे हुए थे, बस मंजर ये था कि गरीब लोग आते हैं तो मैं उनकी मदद करूंगा। इमाम आजम अबू हनीफा ने एक बंदे से पैसे लेने थे और हाल ये था कि आप धूप में खड़े थे, साथ उस बंदे का मकान था। लोगों ने कहा हजरत दीवार के साए में हो जाए, फरमाने लगे इससे पैसे लेने हैं, अगर साए में खड़ा हुआ तो सूद में शुमार हो जाएगा, मैं इससे फायदा नहीं ले सकता। एक बंदे से कर्जा लेना था, वो आपको देख के गली और दूसरी गली में चला गया, रास्ता बदल गया और छुप गया। इमाम साहब रोने लगे, कहने लगे अल्लाह मैं इतना बुरा हो गया हूं कि तेरे बंदे मुझसे छुपने लगे, उसको ढूंढ के लाए, क्यों छुपता है? हुजूर आपके पैसे देने हैं। आपने फरमाया जा मैंने अल्लाह की रजा के लिए माफ किया, आज के बाद छुपना ना, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुझे कोफ्त हो, तू मेरी तरफ देख के छुपने लगा है, मेरी तरफ देख के। गरीब तो भाई गलियों में घुसते फिरते हैं कि कोई बंदा मिल ना जाए, मकरूज आदमी, पता उस वक्त चलता है तब खुदकुशी कर गया, पता उस वक्त चलता है फिर लोग आते हैं उसके बच्चों को कहते हैं फिक्र न करना हम तेरे साथ हैं, उसके साथ होना था इनका साया बच जाता। अब आए हो इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह लोगों को सहूलत देते, आसानी देते, प्यार करते, मोहब्बत करते। हम लोगों का मिजाज ऐसा नहीं है, हमारी अखलाकियात के अंदर वो हुस्न नहीं जो हमारे बुजुर्ग हमें दे के गए। और फिर छोटी छोटी बातों में हुकूकुल इबाद का ख्याल करते, छोटी छोटी बातों। हम तो गाली दे के भी कहते हैं ना चल क्या हो गया, गाली दी है ना। मैंने देखा है साइकिल वाले की टक्कर अगर पजारो वाले के साथ हो जाए तो माफी साइकिल वाले ने मांगनी है, क्योंकि वो साइकिल पे बैठा है ना, उसकी गलती ये है कि वो साइकिल पे बैठा है, माफी साइकिल वाले ने मांगनी है, पजारो वाला नहीं मांगे। हो सकता है साइकिल वाला उठ के कहे जनाब मुझसे गलती हो गई, मुझे पता ही नहीं था कि आप थे, वरना मैं आपके आगे ना आता। साइकिल वाला मजबूर है क्योंकि उसके पास पजारो नहीं, और पजारो वाला तो शीशा नहीं नीचे करता, कहता धूप आएगी, गाड़ी बड़ी मुश्किल से ठंडी की है, नीचे उतर के मुलाजिम कहता है इसको पूछो अगर कोई 200-400 का नुकसान हुआ तो 500 दे दो। मिजाज है इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह आलिम, हुकूकुल इबाद का छोटी छोटी। आपके शागिर्दों में से किसी के चेहरे पर शिकन आता तो 20 बार पूछते कोई परेशानी है मेरे बेटे को, क्या हो गया? सारी जिंदगी सायादार शजर की तरह गुजारी, सारी जिंदगी शागिर्दों पर मुरीदों पर मोहब्बत का सायबान रहा, ठंडी छांव रही इमाम साहब की। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह गली से गुजर रहे थे,
लकड़ी के जूते पहना करते थे, खड़ाओ। एक नौजवान बच्चे के पैर पे पैर आ गया तो कहने लगा इमाम अल्लाह से डर जा। ये लफ्ज गए तो इमाम साहब की चीख ही निकल गई। कई घंटे बेहोश रहे। लोगों ने कहा हुजूर क्या हुआ? फरमाने लगे तुमने सुना नहीं, छोटे छोटे जवान भी कहते हैं कि अबू हनीफा अल्लाह से नहीं डरता, अल्लाह की मखलूक कहती है नहीं डरता। अगर ये कह रहे हैं तो मेरा क्या बनेगा? कई दिन रोते गुजर गए। लोग उस बच्चे को लाए, आगे कहने लगा हुजूर आप तो परेशान हो गए, मैंने तो मुहावरतन कहा था, मुहावरतन कहा था कि आप अल्लाह से नहीं डरते। फरमाने लगे बेटे मुझे मुहावरों का नहीं पता, जब रब के खौफ का नाम आता है तो जुमले सीधे मेरे दिल से जाके टकराते हैं, सीधे दिल से